तो ब्राह्मणों ने सहसा गाय को अपना माता मान लिया और सांड को अपना बाप माना। अच्छा, सही में? हाँ, जो पुजारी होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे, तो उन्हें लड़की भी दान में दी जा सकती थी। अच्छा। सुनीता कुमार चटर्जी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लड़की भी दी जा सकती थी, अपनी बीवी भी दी जा सकती थी, अपनी बेटी भी दी जा सकती थी। सर, कहा जाता है कि दान दक्षिणा। सर, दान का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये दक्षिणा क्या होता है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइए आप। देखिए सर, दान तो आप समझते हैं तो खैर उसकी बात नहीं है, लेकिन दक्षिणा की जो बात है तो उसका मतलब लोग समझते हैं कि पंडित जी बाबा आए हैं और उनको दूर से गोड़ छूते हैं या उनके पांव छूते हैं दूर से, वो भी छूते नहीं है, पांव लगते हैं और सोचते हैं कि बाबा को कुछ देते हैं जो ऐसा वैसा या वगैरह, तो उसे वो लोग दक्षिणा समझते हैं। लेकिन दक्षिणा के एक्चुअल मतलब होता है सेक्रिफिशियल फीस। अच्छा। यानी कुर्बानी का फीस या बलि का फीस। तो पुराने जमाने में या आज भी ये परंपरा है कि जो ब्राह्मण बलि देते थे, यानी वो किसी भी जानवर की बलि चढ़ाते थे, तो उसकी जो वो पैसा लेते थे उसको दक्षिणा बोलते हैं। अच्छा। ये दक्षिणा किसी भी रूप में हो सकता था। हाँ। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लड़की उपेंद्र सिंह ने इसको लिखा है कि दरअसल ये बलि का ही फीस होता था। अच्छा। जब वो बलि देते थे, और इसी बात को R.S. शर्मा ने भी लिखा है और रोमिला थोपर ने भी लिखा है। तो ये भारत के ही नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार हैं रोमिला थापर, R.S. शर्मा, उपेंद्र सिंह भी फेमस इतिहासकार हैं, तो उन लोगों ने लिखा है। अच्छा, तो दक्षिणा आप समझ गए ना? जी सर, समझ गया। तो जो लोग टारगेट करते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं वो बलि या कुर्बानी देते हैं, ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये ब्राह्मण धर्म का हिस्सा ही था, यज्ञ करना, सेक्रीफाइस करना। लेकिन जैसे ही बुद्धिज्म का खतरा बढ़ा, बुद्ध धर्म उभरने लगा, जो उसने अहिंसा की बात की, तो ब्राह्मणों ने सहसा गाय को अपना माता मान लिया और सांड को अपना बाप माना। अच्छा, सही में? सांड को माना है क्या? महाभारत को आप पढ़िए तो उसमें आपको मिल जाएगा कि सांड हमारा बाप है। अच्छा है, सिर्फ गाय ही माता नहीं है, सांड को भी बाप माना गया है। हम इसको जिम्मेदारी से कहते हैं। अच्छा, 5000 पेज पर, 5000 से ज्यादा पेजेस पर महाभारत है, तो जिसे चाहिए हमारे पास है, दे देंगे। तो उन लोगों ने बलि की परंपरा को यूपी बिहार के इलाकों में त्याग दिया, पूरे भारत में नहीं छोड़ा। अच्छा, आप समझिए, क्योंकि बुद्ध धर्म का जोर बिहार से शुरू हुआ और यूपी में फैला, तो यही गाय को माता माना गया और ब्राह्मणों ने शाकाहार का एक तरह से रास्ता अपनाया। क्योंकि किसान जानवरों को पालते थे और उन्होंने पाला बदलना शुरू किया। तो इस बात को D.D. कोसांबी ने भी लिखा है, आप पढ़िए, उनकी किताब है मिथ एंड रियलिटी। अच्छा, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बुद्धिज्म के खतरे की वजह से वो ब्राह्मणों ने और हिंदू धर्म के बाबाओं ने एक तरह से शाकाहारी बनने की कोशिश किया। अच्छा, तो दक्षिणा का मतलब दरअसल वही होता है कि जानवरों की जो बलि दी जाती थी उसका फीस होता था। ओके, तो दोस्तों आप समझ गए कि दक्षिणा का मतलब क्या होता है। जैसे सर ने आपको समझा दिया कि दक्षिणा में कुछ भी दिया जा सकता था एक ब्राह्मण को। एनीवेज, इसी तरह का नया वीडियोस देखना चाहिए। और भी बताते हैं, दक्षिणा या यज्ञ में जो पुजारी होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे, तो उन्हें लड़की भी दान में दी जा सकती थी। अच्छा, सुनीता कुमार चटर्जी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लड़की भी दी जा सकती थी, अपनी बीवी भी दी जा सकती थी, अपनी बेटी भी दी जा सकती थी। जो पुजारी होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे, तो उन्हें लड़की भी दान में दी जा सकती थी। अच्छा, सुनीता कुमार चटर्जी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लड़की भी दी जा सकती थी, अपनी बीवी भी दी जा सकती थी, अपनी बेटी भी दी जा सकती थी। जो पुजारी होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे, तो उन्हें लड़की भी दान में दी जा सकती थी। अच्छा, सुनीता कुमार चटर्जी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लड़की भी दी जा सकती थी, अपनी बीवी भी दी जा सकती थी, अपनी बेटी भी दी जा सकती थी। अच्छा, या पशु भी दिए जा सकते थे, तो कुछ भी दिया जा सकता था दान में। अच्छा, हाँ, तो इस पे चर्चा करेंगे।
अभी हाल फिलहाल में एक दान में लड़की दी गई है, कुंभ जो मेला हो रहा है सर, तो उस पर एक हम अलग से चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी तरह का सीरीज देखने के लिए और नया वीडियो देखने के लिए जो इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।